दोस्तों फिनलैंड में बहुत ज़्यादा जॉब डिमांड्स आ रहे हैं। नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर 5वीं पास भी हैं और आपको ज़्यादा इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, तब भी आप फिनलैंड जा सकते हैं बिना किसी इंग्लिश टेस्ट का। बशर्ते आपका जो काम है दोस्तों वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड में आना चाहिए, तो आप फिनलैंड के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं और वीजा भी ले सकते हैं। जॉब डिमांड, जो आपको मैं बता रहा था कि कौन कौन सा जॉब का डिमांड अभी आ रहा है, तो वो बहुत सारे जॉब है दोस्तों, जैसे कि वेल्डर्स, टाइल्स फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह का तमाम जॉब अवेलेबल है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी टीचर हैं, किंडरगार्टन टीचर हैं, तो आपके लिए फिनलैंड में बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं। और सैलरी की बात करें तो मिनिमम 3000 यूरो से चालू होता है दोस्तों। अगर आप एक किंडरगार्टन टीचर हैं, अगर आप प्री स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मशीन ऑपरेटर, अगर आपको फोकलिफ्ट चलाना आता है, अगर आप जेसीबी मशीन चलाना आता है, और इस तरह का तमाम जो मशीन जो आपको अगर आता है दोस्तों काम, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे नर्सिंग है, केयर गिवर है, केयर टेकर है, फार्मासिस्ट है, तो आपके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं अभी फिनलैंड में। इसके अलावा सुपरमार्केट में अगर जाते हैं आप, तो आज स्टोर इंचार्ज, स्टोर कीपर, देन स्टैकर, स्टॉकर, कैशियर, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जैसे क्लीनर, तो इस तरह का तमाम जॉब अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो सुपरमार्केट आप जाते हैं दोस्तों, उन्हीं का ही वेयर हाउस रहता है, जहां पर आपको तमाम डिफरेंट जॉब्स में जॉब मिलता है। तो कौन कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकते हैं जॉब के लिए, और कैसे आप फिनलैंड तक पहुंच सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फिनलैंड जाने से पहले आपके पास होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि सीवी, एक यूरोपास सीवी, कवर लेटर। वो यूरोपास इसलिए क्योंकि फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और शेंजन में आता है। शेंजन में आने की वजह से अगर आपको शेंजन वीजा मिल जाता है, यानी फिनलैंड का वीजा मिलता है, तो 27 कंट्री में आप सेम वीजा में जा सकते हैं। हालांकि काम नहीं कर सकते, सिर्फ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बार आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है दोस्तों, तो आप ब्लू कार्ड के हेल्प से आप किसी भी कंट्री में यूरोप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बता रहा था आपको मैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए सीवी, कवर लेटर, पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 2 साल का वैलिडिटी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस है और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि मिनिमम 5 क्लास तो होना ही चाहिए दोस्तों। इसमें ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पाकिस्तानी, बांग्लादेश से कहीं के भी हैं आप, ठीक है, अगर आप उसी कंट्री का सिटीजन हैं, तो आप यूरोपियन कंट्री में जा करके अपना करियर को एक नया दिशा दे सकते हैं। क्या क्या वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी जान लीजिएगा। क्या क्या वीजा अवेलेबल रहता है फिनलैंड में, तो जैसे कि टेम्पररी वीजा जो 6 महीने का होता है दोस्तों, जिसे आप टूरिस्ट वीजा भी बोल सकते हैं। एक और टूरिस्ट वीजा होता है तो 90 दिन का भी होता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी वीजा की बात करें तो टेम्परेरी वीजा 6 महीने का होता है। एक होता है परमानेंट वीजा जो 1 साल का होता है, और बाद में इसे आप 4 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप जॉब के लिए जाते हैं, वर्क परमिट के लिए जाते हैं, तो वर्क परमिट का जो वीजा है दोस्तों वो 1 साल का होता है। उसके बाद इसे आप 4 साल तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो एम्प्लॉयर है वो एग्री करना चाहिए। एक है दोस्तों कंटिन्यूअस वर्क वीजा, जो मैंने बताया आपको। परमानेंट वीजा को अगर आप 4 साल के लिए रिन्यू करते हैं तो उसको बोला जाता है कंटिन्यू वर्क वीजा। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेशलिटी वीजा, जैसे कि जो स्किल वर्कर है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इनको स्किल कहा जाता है, तो ये भी स्पेशलिटी वीजा के अंडर में आते हैं। हेल्थ केयर वीजा, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केयर गिवर हैं, केयर टेकर हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो ये हेल्थ केयर वीजा के अंडर में आता है दोस्तों। नेक्स्ट है बिजनेस वीजा, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, वहाँ जाकर सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप वीजा आपको अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो वीजा है दोस्तों वो है यूरोपियन ब्लू कार्ड। जैसे मैंने कहा, अगर आप वहाँ पर 3 साल काम करते हैं कोई भी यूरोपियन कंट्री में, तो आपको उसी कंट्री का ब्लू कार्ड मिल जाता है। और एक बार आप ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपका जो सैलरी है, वहाँ का जो लोकल का जो सैलरी होता है, वही सैलरी आपको भी मिलता है, और आप पूरा 27 कंट्री में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों फिनलैंड में आपको 5 साल का फ्री वीजा मिलता है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ 80 से 90 यूरो तक खर्चा होता है।
ठीक है, जो 7 से 8 हज़ार रुपये का होता है। ओके, और आप जाकर के फिनलैंड में सेटल भी हो सकते हैं अगर आपने कंटिन्यूसली काम किया फिनलैंड के अंदर। अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो टूरिस्ट वीजा को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। ठीक है, आपने टूरिस्ट वीजा का अप्लाई किया 90 दिन का, और वहां जाने के बाद 90 दिन के अंदर में आपको किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर चाहिए। जैसे आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, फिर आपका टूरिस्ट वीजा को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई आइल्स एग्जाम लिखना पड़ेगा और ना ही किसी एजेंट के पास अप्लाई करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली विजिट वीजा में जाएं और वहां पर आपका जॉब का जो ऑफर लेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर रहता है दोस्तों, उसके हिसाब से आप अपना जो वीजा है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपको इंडिया से पीसीसी लेके जाना होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके पास एक अच्छा खासा सीवी होना चाहिए, यूरो पास, कवर लेटर होना चाहिए, आपका जो पासपोर्ट मैंने कहा कि 2 साल का वैलिडिटी होना चाहिए, आपका जो भी यहाँ पर काम किया उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास ITR होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट लेके आपको जाना है, ठीक है, आपके साथ में। और बैंक का जो मिनिमम जो बैलेंस होना चाहिए दोस्तों वो है 12,000 यूरो से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पास होना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, फिनलैंड का जो वीजा रेशियो है दोस्तों वो है 99% है, और यहाँ पर अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लोग ज़्यादा माल्टा, ठीक है, क्रोएशिया, पोलैंड में ज़्यादा भाग रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल शुरू हो रहा है रिक्रूटमेंट फिनलैंड के लिए। ठीक है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था फिनलैंड के बारे में, और यही वजह है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर आप फिनलैंड की तरह रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वीजा रेशियो 100% हो जाता है, आप जल्द से जल्द फिनलैंड पहुँच सकते हैं। एक बार जैसे आप फिनलैंड पहुँच जाते हैं दोस्तों, फिर देखिए अगर आपको PR मिल जाता है, ठीक है, अगर ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आप अपने फैमिली को लेकर वहाँ सेटल कर सकते हैं। आपके बच्चों का एजुकेशन फ्री हो जाता है 18 साल तक, यानी कि 12th क्लास तक उनका जो एजुकेशन है दोस्तों वो फ्री होता है, मेडिकल फ्री होता है। तो आपको अपने बच्चों का एजुकेशन को लेकर कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिनलैंड एक क्लीन सिटी है, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप वहाँ सर्वाइव भी कर सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड में ज़्यादातर जो लोग हैं दोस्तों वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया, कौन एलिजिबल है बता दिया, क्या क्या वैकेंसीज बता दिया, कौन सा वीज़ा को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये बता दिया। तो देखिए 5 साल का जो आपको फ्री वीज़ा मिल रहा है, ठीक है, इसमें आप अपने ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल होते हैं। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, आपने होटल में काम किया है, कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, तब भी आप फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स रहता है हर वक्त, वेटर का, हाउसकीपर का और शेफ का यानी कुक का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है दोस्तों। अगर आप होटल में काम कर चुके हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर चुके हैं, किसी भी QSR में आप काम किए हैं, ठीक है, जैसे कि बर्गर किंग है, KFC है, मैकडी है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट है, इस तरह का तमाम जो QSR अगर आपने काम किया है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है फिनलैंड में। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है जॉब, अगर आपको किसी एजेंट्स के थ्रू जॉब नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर नहीं मिल रहा है तो आप टूरिस्ट वीज़ा में भी जा करके आप जॉब का तो टूरिस्ट वीजा में भी जा करके आप अपना विजिट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपका स्किल्स होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, तभी जाके वहाँ का एम्प्लॉयर आपको हायर करती है, आपके नाम पे ऑफर लेटर इशू करते हैं, और एक बार आपका ऑफर लेटर इशू हो जाता है तो आपका वीजा जो है दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में। और एक बार आपका वर्क परमिट कन्वर्ट हो गया तो आपको 3 साल के अंदर ब्लू कार्ड मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट 1 ईयर करते हैं तो क्या करें, आप उसको कंटिन्यूस वीजा में कन्वर्ट कर दें जो 4 साल का होगा, और जैसे आपका 3 साल कंप्लीट हो जाए आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। तो सर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, नॉलेज आपको लेना है, और यही सारे नॉलेज हमारे चैनल से आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज यूरोपियन कंट्री के बारे में या तमाम डिफरेंट कंट्री के बारे में मिलता रहे। तो आशा करता हूं आज का वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा फिनलैंड को लेकर के। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।